ये कितने लोगों को मालूम था कि ऐसा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है उत्तराखंड में? पता था किसी को? भावना जी और जी सर। सबको पता था? प्रिया जी आपको? नहीं सर, नहीं पता था। नहीं ना? तो देखिए इसके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं ना, इसको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जब आप ऐसे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं तो इससे क्या होती है, बहुत क्लैरिटी होती है आपको रिसर्च को लेकर के कि अभी क्या काम योगा के फील्ड में ऑलरेडी हो चुका है या क्या करंटली कहाँ पे क्या चल रहा है ना, यहाँ पे बहुत एमिनेंट स्पीकर आते हैं और अपने पेपर्स को वहाँ पे प्रेज़ेंट करते हैं ना, जैसे उनकी क्या रिसर्च वगैरह रही या कहाँ उनका जर्नल पब्लिश हुआ ना, तो यहाँ पर आकर के वो प्रेज़ेंट करते हैं और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है ना, तो अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे हैं, तो ऐसे कॉन्फ्रेंस में आपको अटेंड करना मैंडेटरी भी कहिए एक तरीके से होता है। एक तो सीखने के पर्पज़ से हुआ और साथ-साथ आप उसमें ऐड ऑन कर सकें कि आपने यहाँ-यहाँ कॉन्फ्रेंस भी अटेंड किया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको ज़रूर जाना चाहिए और अगर आपके पास समय है, तो आप ज़रूर जाइएगा। इसको आप देख लीजिएगा कहाँ पे हो रही है, ये उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी में हो रही है ना और ये डेट याद कर लीजिए 24 से 25। इसके लिए जो बातें और कही गई ना, यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अगर वहाँ पे आप एकोमोडेशन भी चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको 2500 ये दिख रहा है ना किसी को ज़ूम कर लीजिएगा तो वो ज़ूम हो जाता है यहाँ पे ना। तो 2500 ये रखा गया विथ एकोमोडेशन और विदाउट एकोमोडेशन 1500 है ना। ये 2 दिन का है, डेट आप ज़रूर याद रखिएगा ना 24 और 25। अगर आप हरिद्वार के आस-पास हैं तो आपको बिल्कुल जाना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ना, आप यहाँ पे सत्यम योगा प्रसाद टाइप कीजिएगा ना, सत्यम योगा प्रसाद डॉट नेट कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आएगी, ये चीज़ आएगी ना, यहाँ पे जब आप साइन अप करोगे, आप सारे डिटेल्स को फिल कर दीजिएगा, हाँ, ये सारे ईमेल वगैरह, कंट्री ये सब माँगेंगे ना, उसके बाद जब आप साइन अप कीजिएगा ना, तो कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपको दिखेगा ना, इस तरीके का दिखेगा और यहाँ जब आप ई-बुक्स पे क्लिक कीजिएगा ना, तो जो भी यहाँ की पब्लिश्ड बुक है ना अभी तक की, जैसे आज हम लोग योग चूड़ामणि उपनिषद पढ़ रहे हैं ना, तो इसको जब आप यहाँ पे रीड बुक कीजिएगा ना, तो ये पूरा पीडीएफ खुल जाएगा और आप यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा ना। इसमें और भी बहुत सारी बातें ऐसी आपको मिलेंगी, बहुत सारी बातें ऐसे समझ में आएँगी, जो पहले कभी शायद आप नहीं पढ़े होंगे ना, जो चीज़ हम लोग देखते हैं। मेनली क्या होता है कि हम लोग बहुत ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं ना, यहाँ पे और भी कुछ साथ-साथ जैसे आपको देखने को मिलेगी ना, जैसे वेद को किस तरीके से कैटेगराइज़ किया गया है ना, वैदिक टाइमलाइन क्या था। बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव स्टडी करते हैं, लेकिन जब आप एज़ अ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जॉइन करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको हर तरीके का नॉलेज होना चाहिए कि बच्चा अगर सामने से कुछ भी पूछे, तो आप उनको 2-3 रेफ़रेंस एटलीस्ट ज़रूर दें कि आप अगर आपको और ज़्यादा जानना है, तो आप इस बुक को पढ़ लेना। इससे क्या होगी, पहली चीज़ तो आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी ना, आप बच्चे को सही डायरेक्शन दे पाएँगे ना। ऐसा नहीं कि आप खुद कन्फ्यूज़ हैं, आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है ना, तो इससे आपकी अपनी भी नॉलेज बढ़ेगी और इससे क्या होगा, सामने वाले को ये भी लगेगा कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी बुक है, ये आसन प्राणायाम से रिलेटेड है ना, जैसे ये हठ प्रदीपिका, ये मैंने आपको इसी बुक से पढ़ाया था। उसके बाद ये मूलबंध है, ये डायनामिक्स ऑफ योगा है ना। एक्चुअली ये बुक मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब आप रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो वहाँ पे नीचे में आपको जो रेफरेंसेस देने रहते हैं और ये सारी बहुत ऑथेंटिक बुक है ना, मेनली जब आप देखेंगे ना तो लगभग अगर आप इवन नेट का जो सिलेबस देखेंगे ना तो उसमें देखिए ये वाली बुक योगिक मैनेजमेंट ऑफ कॉमन डिजीज और योग और रोग इसका हिंदी बुक है ना, यहाँ पे लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेगा ना, योग और रोग। और इस बुक से लगभग कम से कम 2-3 क्वेश्चन, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आती है ना, इस बार भी 3 क्वेश्चन आए थे। एक मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड इस बार एक क्वेश्चन आया था और भी डिजीज़ रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, वो इसी बुक से आते हैं और ये सब जगह यही बुक अगर आप रेफरेंस में देखेंगे ना, तो ये बुक आपको मिलेगा अगर कोई रिसर्च वैसा किया गया ना। यहाँ पे देखिए ये भी आपको मिलेगा, योगिक मैनेजमेंट ऑफ कैंसर, हाइपरटेंशन, योगा एंड कैंसर, प्रैक्टिकल योगा, साइकोलॉजी, ये सारी आप यहाँ पर जाके आप स्टडी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ है यहाँ पे। हठ योगा सीरीज़ की ये पूरी बुक है ना, मैं इनको थोड़ा पढ़ता हूँ ना 1, 2, 3 यहाँ पे, जैसे इसमें षटकर्म मिल गया आपको, इसमें केवल षटकर्म से रिलेटेड है ना। अगर आप यहाँ देखिए ना आसन या प्राणायाम, तो इस प्राणायाम में जहाँ-जहाँ सिर्फ संहिता के हैं तो उसके भी क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे। आप अगर आप घेरंट संहिता है चाहे वशिष्ठ संहिता है ना, इन सारी जगह की कलेक्शन के क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दिए ना, तो अगर आप अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ की बुक आप पढ़िएगा तो आपका नॉलेज बहुत इम्प्रूव होगा ना। ये दूसरी चीज़ सर हुई। हिंदी में भी है?
एक्चुअली सारी बुक आपको हिंदी में नहीं मिलेगी, सेलेक्टेड बुक्स आपको हिंदी में मिलेंगी ना, वहाँ पे जब आप नीचे में चेंज कीजिएगा, जैसे ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंधन, ये देखिए ये बहुत वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड बुक है ना, ये देखिए बल्गेरियन, चाइनीज़, डच, फ्रेंच सारे लैंग्वेजेज़ में ये बुक पब्लिश हो गया ना, इसलिए मैंने जो प्रैक्टिकल सेशन रखा था, उसमें मैंने इसी बुक को लिया था। और आज के टाइम पे जो भी योगा करते हैं हम लोग, ये यही बुक को बेस मान करके किया जाता है ना, आसन प्राणायाम मुद्रा बंध बाय स्वामी सत्यानंद सरस्वती ना। तो यहाँ पे जैसे प्राणायाम प्राणायाम इसका हिंदी आपको मिल जाएगा ना, हिंदी में यहाँ क्लिक कीजिएगा, उसके बाद रीड बुक कीजिएगा तो ये हिंदी में आ जाएगा। सारी बुक्स निवेदिता जी अवेलेबल नहीं होंगी हिंदी में, लेकिन आप इस पे जाइएगा, देख जी लीजिएगा सर। कौन-कौन है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने अभी आपको